वो 3 साइंटिफिक एक्सरसाइजेज जिसको मैंने खुद भी फॉलो किया और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इनको आप कम से कम 15 दिन के लिए फॉलो कीजिए और आप अपनी मेमोरी स्किल्स में एकदम 200% का इम्प्रूवमेंट देखिए। आइए उन स्किल्स के ऊपर बात करते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ते वक्त उसे उसी समय कैसे पूरी तरह से याद किया जाए, इस बात पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जब भी कभी कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो जब तक आपके पास उस टॉपिक की 100% नॉलेज नहीं होगी, व्हाई, वेयर, व्हाट, टाइप्स, डायग्राम, नॉलेज, फैक्ट्स, सब कुछ जब तक आपको उसका बारे में पता नहीं होगा, तब तक आपको उस टॉपिक के रिलेटेड हमेशा कंफ्यूजन रहेगा और आप उस टॉपिक में कभी ना कभी अपने आप को कंफ्यूज पाएंगे ही पाएंगे और आप उस टॉपिक को इवन भूल भी सकते हैं। और यही कारण है कि आपके अंदर और टॉपर के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जब भी वो कोई चीज पढ़ता है तो उस पूरी चीज के बारे में 100% डिटेलिंग पे जाता है। वो हर वो चीज जानना चाहता है जो वो उस पॉइंट पे सीख सकता है उस टॉपिक को लेके, और उसी के वजह से वो उस टॉपिक में 100% एक्सेल पाता है, जो कि आप कभी नहीं करते। आप चाहते हो कि किसी भी टॉपिक को किस तरह धकेल कर बस पार किया जाए। यू वॉन्ट टू बस जस्ट पुश इट, नॉट वांट टू एक्सेल इट। आपको उस टॉपिक में 100% एक्सेल पाने की जरूरत है, तभी आपको कोई भी चीज इंस्टेंटली पढ़ा हुआ याद हो जाए। सेकंड ट्रिक है कि आपको कोई भी चीज को पढ़ते वक्त उसे लिख कर देखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी दो स्किल्स, आपकी दो सेंसेस काम कर रही होती है, एक स्पीकिंग, एक राइटिंग। अगर किसी तरह आपकी स्पीकिंग स्किल्स अगर भूल भी जाए ब्रेन के साथ, तो आपकी राइटिंग स्किल्स आपको ब्रेन को पुश करती हैं कि आपने क्या लिखा था, और इसकी वजह से आप कभी भी किसी टॉपिक में भूलने का 100% कुछ नहीं भूलोगे। अगर 20% का भी भूल भी गए स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू, तो आपका राइटिंग स्किल 80% आपको हेल्प करेगा। और इससे सिर्फ आज ही नहीं, आने वाले फ्यूचर में आपको हमेशा हमेशा के लिए ये राइटिंग स्किल्स और ये स्पीकिंग स्किल्स हेल्प करेंगे। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, कोई भी टॉपिक पढ़ते वक्त उस चीज को बोलना तो है लेकिन लिखना भी है, उसको बड़े अच्छे से प्रेजेंट भी करके देखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एग्जाम यू आर गोइंग टू राइट द एग्जाम, नॉट गोइंग टू प्रेजेंट इट और स्पीक इट। तीसरा स्टेप है रिवीजन। किसी भी चीज को पढ़ा हुआ याद तभी रखा जा सकता है अगर उसे बार बार रिवाइज किया जा सकता है। मैंने एक चैप्टर को कम से कम 10 बार नोट्स में लिखा, 10-15 बार रिवाइज किया, तब जाके कोई चैप्टर एग्जाम के एंड ऑफ द डे में 100% फुल हो पाता है। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करना है एक सर्टेन इंटरवल के साथ। अगर कोई टॉपिक बहुत हार्ड है तो आपको उसको 15 दिनों में मिनिमम एक बार रिवाइज करना ही चाहिए। रिवीजन का तरीका क्या होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया और अभी फिर से डिस्कस करना चाहता हूं कि रिवीजन कभी पढ़ पढ़ के नहीं होता। हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है और उसको लिख के देखना होता है कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस पर। तो बार बार किसी टॉपिक, हार्ड टॉपिक को 15 दिनों में, वीक टॉपिक्स, अच्छे जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं आपके लिए, उनको कम से कम 1 महीने के अंदर रिवीजन करते रहना चाहिए टिल योर एग्जाम। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल एग्जाम्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, यू कैन फॉलो दिस स्टेप्स टू मेक योर मेमोरी स्किल 200% कैपेबल।